नमस्ते दोस्तों, ग्लोबल थिंक इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी काफी धूमधाम से हुई। ये शादी समारोह पिछले 4 महीने से चल रहा था। चूंकि इस शादी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही थी, इसलिए लोगों को एक और रत्न के बारे में उत्सुकता थी। वह गहना है मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी द्वारा पहना गया 500 करोड़ का पन्ना रत्न। उनके गहनों की चमक से दुनिया भर के लोगों की आंखें चौंधिया गईं। नीता अंबानी द्वारा अपनी शादी में पहना गया पन्ना हार दुनिया के सबसे बड़े पन्नों में से एक माना जाता है। इस हार में क्या है खास? उनके मुगल बादशाह शाहजहां और मिस्र की रानी के बीच क्या विशेष संबंध है? इसका इतिहास क्या है? चलो पता करते हैं। भारत में पन्ना रूस, अफगानिस्तान, यूटोपिया, जाम्बिया, कोलंबिया, पाकिस्तान से आता है। हालांकि पाकिस्तान के पन्ने प्रसिद्ध हैं, इसलिए अफगानिस्तान के पन्ने सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले माने जाते हैं। पन्ना बेरिल नामक खनिज का एक प्रकार है जो हरे रंग का होता है और जिसे क्रोमियम और कभी-कभी वैनेडियम की मात्रा से पहचाना जाता है। हरे रंग का चमकदार रत्न पन्ना दिखने में बहुत सुंदर होता है। बुध ग्रह से संबंधित इस रत्न के सहयोग से जीवन को सरल बनाया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर कंप्यूटर पर काम करते हुए या पढ़ते हुए आंखें थक जाएं, तो पन्ना रत्न को आंखों पर रखने से वो फिर से तरोताज़ा हो जाती हैं। पन्ना को जमीन से निकालने के बाद उसे बारीक काट लिया जाता है। इसके बाद मशीन की मदद से काले धब्बे हटा दिए जाते हैं। पन्ना उत्पादन से पहले कई प्रक्रियाओं से गुजरता है। भारत में जयपुर पन्ना उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पन्ना उत्कीर्णित है। जयपुर में दुनिया के कुछ बेहतरीन पन्ना तराशने वाले कारीगर हैं। पन्ना का आकार जितना बड़ा होगा, वह उतना ही अधिक मूल्यवान होगा। दिलचस्प बात यह है कि यह कीमत पन्ना से नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता और आकार से तय होती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि पन्ना पहली बार भारत में कब आया। पन्ना की खोज सबसे पहले 330 ईसा पूर्व मिस्र में खनन के दौरान हुई थी। मिस्र में पन्ने की अनेक खदानें थीं। मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा उन खदानों की मालिक थीं। उसके पास अनेक दुर्लभ पन्ना रत्न थे। मिस्रवासी पन्ना का उपयोग आभूषणों में करते थे, इसलिए किसी राजा की मृत्यु के बाद उसे दफनाया जाता था। उस समय राजा के शव के पास एक पन्ना मणि रखी हुई थी। उनका मानना था कि पन्ना राजा के शरीर की रक्षा करता है। कोलंबिया के पहाड़ बहुमूल्य पन्ना रत्न की खदानों से भी समृद्ध थे। वर्षों की कोशिश के बाद इन खदानों की खोज स्पेनियों ने की। 16वीं शताब्दी में पन्ना मिस्र से भारत आया। उसके बाद कोलंबिया से कठिन रास्ते से पन्ना भारत में आयात किया जाने लगा। सैकड़ों साल पहले राजा महाराज के शासनकाल के दौरान पांचू रत्न को स्टेटस सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। भारत में कई राजा महाराजा अपने आभूषण संग्रह में पन्ना रखते थे, लेकिन पन्ना मुगलों के लिए बहुत खास था। मुगल बादशाह शाहजहां के पास पन्ने का एक दुर्लभ संग्रह था। शाहजहां को पन्ना बहुत प्रिय था। पांचू पन्ना मुगल दरबार में बहुत लोकप्रिय था। मुगल बादशाहों ने पन्ने को उसकी अपारदर्शिता के कारण चांद के आंसू कहा था। हीरे और पन्ने के साथ साथ बड़े स्पिनल मोती उनके पसंदीदा थे। ये रत्न उनके साम्राज्य के वैभव और प्रतिष्ठा के प्रतीक थे। इसी प्रकार इन रत्नों का उपयोग सुरक्षात्मक तावीज के रूप में भी किया जाता था। इतिहासकारों के अनुसार मुगल बादशाह शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल की मृत्यु हो गई। उस समय शाहजहां कई दिनों तक रोता रहा था। हालांकि रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई थीं। ऐसा कहा जाता है कि वह थकी हुई आंखों को आराम देने के लिए पन्ना का उपयोग करते थे। सैकड़ों साल पहले राजा महाराज के शासनकाल के दौरान पांचू रत्न को स्टेटस सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन पन्ना मुगलों के लिए बहुत खास था। मुगल बादशाह शाहजहां के पास पन्ने का एक दुर्लभ संग्रह था। शाहजहां को पन्ना बहुत प्रिय था। पांचू पन्ना मुगल दरबार में बहुत लोकप्रिय था। भारतीय इतिहास के सबसे मूल्यवान रत्नों में से एक ताजमहल पन्ना है। 1630 से 1650 ईस्वी तक उनके पास रहा। हेक्सागोनल कट के इस पन्ना का वजन लगभग 141.13 कैरेट था। इस पर गुलदाउदी, कमल और मुगल खसखस के फूलों की नक्काशी की गई है।
ताजमहल पन्ना 1925 के पेरिस प्रदर्शनी में 3 महान मुगल पन्नों में से एक था। मुगल के नाम से जाना जाने वाला आयताकार पन्ना का वजन 217.80 कैरेट था। 17वीं सदी के रत्न जड़ित चश्मे, जिनमें कांच के बजाय हीरे और पन्ने से बने लेंस थे। ये चश्मे मूल रूप से मुगल साम्राज्य के शाही परिवारों के थे। गेट ऑफ पैराडाइज नाम दिया गया हरे लेंस वाला चश्मा 300 कैरेट से अधिक कोलंबियाई पन्ना से तैयार किया गया था। तो मुगल सम्राट जहांगीर ने एक बड़े पन्ना रत्न पर एक शिलालेख खुदवाया। यह शिलालेख आज भी दोहा के एक संग्रहालय में है। इस पर जहांगीर शाह ए अकबर शाह लिखा हुआ है। 1912 में पन्ना आभूषणों का चलन तेजी से बढ़ा। ग्वालियर की महारानी सिंधिया ने एक विशेष हार बनवाया था। इसमें 9 बड़े मोती, एक माणिक, हीरे और नीलमणि रत्न थे। हालांकि इस हार की सुंदरता बढ़ाने के लिए इसमें 5 बड़े पन्ना रत्न विशेष रूप से लगाए गए थे। हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री एलिजाबेथ टेलर को भी पन्ना बहुत पसंद था। उनके आभूषण संग्रह में पन्ना हार, झुमके, कई अंगूठियां और कंगन शामिल थे। फिल्म पद्मावत में दीपिका पादुकोण द्वारा पहना गया पन्ना हार भी काफी लोकप्रिय रहा था। यह हार जयपुर में बनाया गया था। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पन्ना रत्न धारण करने की भी एक विधि होती है। पन्ने को हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यदि कुंडली में बुध 2 रे 3 रे 4 थे 7वें 9वें 10वें या 11वें भाव का स्वामी हो और छठे भाव में हो तो पांचू पहनने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे कनेक्टेड।